Hello once again to the online classes of biology. So, this is part 4 of the chapter Living World. Last 3 parts में हमने पढ़ा what is taxonomy, what is systematics, how do you name an organism, हम कैसे organism को name देते हैं, कैसे binomial nomenclature करते हैं, what are the different procedures जो हम classification कर सकते हैं, कितने सारे rules है binomial nomenclatures के, हमने ये सब पढ़ा in the third 1, 2 and 3 part of the chapter. This is the final part ऑफ द चैप्टर, मतलब ये लास्ट पार्ट है चैप्टर का, क्योंकि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है ये बहुत ही ईजी है और इतना भी टफ नहीं है. जस्ट इसमें कॉन्सेप्ट लेना है आपको कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म को जब हम डिस्कवर करते हैं तो उसके बारे में हम कैसे जानते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे इट इज़ अबाउट द टेक्सोनोमिक एड्स. नाउ टेक्सोनोमिक एड्स का मतलब क्या है? नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. द स्टडी इंक्लूड्स क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल्स. द ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाइड आर ऑफन प्रिजर्व फॉर फर्दर स्टडीज एंड रेफरेंसेस. There are different techniques which are used for proper maintenance and preservation of species. Now taxonomic aids, नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि टेक्सोनॉमी करने के लिए समथिंग इज़ देयर. नाउ टेक्सोनॉमी क्या था? ये हमें पता है कि ये साइंस ऑफ बायोलॉजी है जो कि डील करता है क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर यू कैन से प्लांट्स. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स टिल डेट आपका डिस्कवर हुए हैं इन दिस वर्ल्ड, दे ऑल the science deals with this is known as taxonomic. So for classification, for identification, the science behind this is taxonomic. Now taxonomic aids का मतलब क्या हो गया? aids मतलब kit, right? इसमें कुछ kit है. kit का मतलब जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं about या फिर हम जानते हैं about फर्स्ट एड बॉक्स. तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता है? द एसेंशियल कंपोनेंट्स लाइक द बैंडेड, डेटॉल एंड सम ऑइंटमेंट्स जिससे हम फास्ट एड कर सकते हैं. फास्ट एड मीन्स जो कि बहुत ही बिगिनिंग में अगर कोई भी सडन एक्सीडेंट हम मीट कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से हम पहला जो ट्रीटमेंट जो घर पे करते हैं इट इज़ विद द फर्स्ट एड बॉक्स. तो एग्जैक्टली टेक्सोनोमिक एड इज़ ऑल्सो सम टाइप ऑफ ऐसा चीज़ है जिसके रेफरेंस के थ्रू वी आर गोइंग टू स्टडी, राइट? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, बहुत ही मेंटेन किया जाता है ये सब एड्स को. तो हम देखेंगे कि हमारे डिफरेंट टेक्सोनोमिक एड्स क्या क्या होते हैं. जैसे कि हमारा फर्स्ट टेक्सोनोमिक एड है हर्बेरियम. ठीक है ना, हर्बेरियम आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नया चीज़ होगा क्योंकि हर्बेरियम जो है इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड प्लांट मटेरियल्स. स्टोर हाउस का मतलब हम जहाँ सुनने से हमें लगता है कि कुछ चीज़ हम जिसमें कुछ चीज़ रखते हैं, राइट? घर पे जो स्टोर हाउस होता है उसमें हम जितना भी टूटा फूटा सामान हो या फिर जो भी हमारा जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आता हो उसे हम रख देते हैं. लेकिन हर्बेरियम का स्टोर हाउस बिल्कुल ऐसा नहीं है. हर्बेरियम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इट्स अ वेरी एसेंशियल. यहाँ पे जितना भी चीज़ें रखा हुआ है सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखा हुआ है. और ये स्टोर हाउस जो है वो स्पेशली प्लांट के लिए बनाया गया है, प्लांट मटेरियल्स के लिए बनाया गया है. तो ये जो स्टोर हाउस है एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है? हियर द मटेरियल्स विच आर केप्ट एंड ड्राइड एंड प्रेस्ड ऑन अ थिक पेपर नोन एज हर्बेरियम शीट्स. तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है? यहाँ पे जो भी हम प्लांट मटेरियल लेते हैं, प्लांट मटेरियल जैसे कि हम ये नहीं कि हम प्लांट को यहाँ पे रखते हैं प्रिजर्व करके, ऐसा कुछ नहीं है. प्लांट को हम एक जैसे कि A4 साइज़ का एक पेपर हमें मिलता है, A4 साइज़ का एक डेफिनिट हाइट का, तो उस साइज़ के ही लेंथ का हम प्लांट्स को कट करते हैं. ठीक है, वी कट इट. और कट करने के बाद हम उसको जैसे कि उसमें उस पार्ट में होना चाहिए आपका स्टेम होना चाहिए, आपके ब्रांचेस होना चाहिए, लीव्स होना चाहिए, फ्लावर होना चाहिए. तो वो एक छोटा सा पार्ट जिसमें आप लीफ रखो, फिर उसमें इन्फ्लोरेसेंस रखो, दैट मीन्स फ्लावर रखो. तो ये एक पार्ट ऐसा पार्ट का होना चाहिए. ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? उसको सुखाते हैं. अब सुखाएंगे कैसे? अभी आप बोलोगे सुखाना क्यों है? देखो,
जब भी हम सपोज़ कोई भी हमें कुछ फ्लावर देता है, राइट, फ्लावर अगर हमारे पास सुंदर सा, अगर हमें कोई फ्लावर, वी गर्ल्स हैव अ हैबिट ऑफ दिस कि अगर हमें मतलब फ्लावर अगर मिल जाए तो हम क्या करते हैं, सुंदर सा अगर फ्लावर है तो हम उसको बुक्स में रख देते हैं। तो बुक्स में रखने के बाद क्या होता है, आप कुछ दिन बाद देखोगे वो एकदम प्रेस हो गया है, एकदम मतलब स्टिक हो गया है और वो ब्लैक कलर का हो जाता है, राइट। तो यही ऐसा ही काम किया जाता है कुछ हर्बेरियम में। यहाँ पे क्या किया जाता है, हियर द मटेरियल्स आर केप्ट एंड ड्राइड एंड प्रेस्ड ऑन अ थिक पेपर नोन एज हर्बेरियम शीट्स। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो मटेरियल है जो हम रखते हैं, जो कि हम स्टोर हाउस में रखते हैं, वो एक एक्चुअली A4 साइज़ के पेपर में प्लांट का कटिंग को रखते हैं, ठीक है, एक डेफिनिट साइज़ का होता है वो। उसको क्या करते हैं, उस पहले हम उस प्लांट मटेरियल को लेंगे, लेने के बाद हम उसको सुखाएंगे, फिर उसको प्रेस करेंगे, ठीक है, जैसे कि वो एकदम प्रेस हो जाए, एकदम स्टिक हो जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, वो जो हर्बेरियम शीट रहता है, एक शीट मिलता है उसको, A4 साइज़ की तरह ही आर्ट पेपर जैसा होता है, वैसे ही हर्बेरियम शीट भी होता है, ठीक है। तो हर्बेरियम शीट में हम उसको चिपकाएंगे, ठीक है। The sheets are thick paper of specific size which contain information about the identity, data and place of collection etc. in the form of a label. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो शीट्स है, जो शीट में हम उसको, जो प्लांट मटेरियल जो है हमारा, हम उसको चिपकाएंगे, क्यों, और वो जो पेपर होगा वो भी एक डेफिनेट साइज़ का होगा, एक स्पेसिफिक साइज़ का होगा, जिसमें एक कॉलम रहता है। जैसे कि हम जब भी बुक का कवर लगाते हैं तो हम जब उस पर स्टिकर लगाते हैं, राइट, तो उस स्टिकर में हम क्या होता है, नेम होता है, फिर हमारा रोल नंबर होता है, फिर हमारा क्लास होता है, देन कौन सा सब्जेक्ट का है, एवरीथिंग ये सब होता है ना, नेम प्लेट जिसे हम कहते हैं। तो वैसे ही हर्बेरियम शीट्स में भी ऐसा करके एक कॉलम बनाया हुआ है जिसमें उस प्लांट का इंफॉर्मेशन आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि एक साइंटिस्ट ने एक प्लांट निकाला था काफ़ी साल पहले, समझ लो, जैसे कि डार्विन, चार्ल्स डार्विन, द फेमस साइंस बॉटनिस्ट। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लांट निकाला, सपोज जस्ट एन एग्जांपल इज, ठीक है, एक प्लांट निकाला। तो उस टाइम पे तो हम नहीं थे, बट स्टिल उसके बारे में हम कैसे जानते हैं, थ्रू हर्बेरियम। उन्होंने क्या किया, वो बोलो, उन्होंने वही प्लांट का ऐसा ही हर्बेरियम बना के वो हर्बेरियम में रख चुके हैं, ऐसे ही हर्बेरियम शीट में उसको चिपका के उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन, सपोज दिस इज़ नीम प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम हो गया एजा डायरेक्टा इंडिका, ये सपोज़ ये इस फैमिली से बिलोंग करता है, ये इसका जेनस है, ऐसा करके वो सब कुछ उसके बारे में लिख के, इसका मेडिसिनल वैल्यू ये है, इसका यूजेस ये है, ये इस रीजन में ग्रो करता है, एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड इन द हर्बेरियम शीट। तो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ गिवन इन द हर्बेरियम शीट, और उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं इन द हर्बेरियम। जैसे कि बुक्स रखा जाता है लाइब्रेरी में, वैसे ही सजा के सुंदर से हर्बेरियम में इन शीट्स को रखा जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली हर्बेरियम एंड दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ हर्बेरियम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम प्लांट मटेरियल्स को ड्राई करके, प्रेस करके, हर्बेरियम शीट में चिपका के, उसके प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स के साथ उसको लेबल करके फिर हर्बेरियम में रख देते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हर्बेरियम। देखो, दिस शीट्स आर स्टोर्ड इन द कपबोर्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में रखा जाता है। फिर द शीट्स कंटेन स्पेसिफिक स्पीशीज़ ऑफ अ प्लांट एंड प्लांट पार्ट्स। तो प्लांट पार्ट्स भी हम ऐसे ही करके रख सकते हैं, जैसे कि फ्लावर्स है, इन्फ्लोरेसेंस है, लीव्स है, टेंड्रिल्स है, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है जो हम प्लांट का रख सकते हैं एज अ रिकॉर्ड कि इस प्लांट में हमें ऐसा फ्लावर मिलता है, ठीक है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हर्बेरियम शीट है और वहाँ पे कोई इंडिविजुअल यहाँ पे पेपर में आपका प्लांट पार्ट को चिपका रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको भी हर्बेरियम जब भी बनाना अगर होगा, हम प्रोजेक्ट में फर्दर करेंगे ये सब चीज़ें, तो हम भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। ये देखिए, कुछ कुछ हर्बेरियम का ऐसा पिक्चर होता है। ये हो गया हमारा तुलसी प्लांट का, जो हम लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, ये तुलसी प्लांट का हर्बेरियम शीट में ऐसा करके रखा गया है। बाकी ये देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर, दिस आर स्टिक्ड लाइक दिस एंड दिस आर कैप्ड इन द हर्बेरियम, ताकि हम इससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सके एक प्लांट के बारे में। सो हर्बेरियम हो गया पहला वाला हमारा टेक्सोनॉमिक एड। सेकेंड जो है, इट इज़ बोटानिकल गार्डन, ठीक है ना। गार्डन तो हम सभी जानते हैं, राइट। गार्डन मतलब क्या है, ये सबके घर पे भी होता है, हमारे फ्लावर गार्डन्स होते हैं ना। व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट बोटानिकल गार्डन? Now, botanical garden, these are special type of gardens where plants are cultivated and maintained for ready reference
plants or plants of botanical garden are economically important plant. Each plant have its identifying label which is botanical name एंड फैमिली नेम आर रिटन. तो ये एक से स्पेशल टाइप ऑफ गार्डन है जहाँ पे प्लांट्स को कल्टिवेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है बहुत अच्छे से फॉर देयर रेडी रेफरेंस. यहाँ पे देखो हर्बेरियम में क्या था, हम स्टोर करके रखते थे प्लांट को, सुखा के ऐसा करके रखते थे प्लांट के पार्ट को, हमें लाइवली कुछ नहीं मिलता था. लेकिन बोटानिकल गार्डन्स में हमें लाइवली उस प्लांट को प्लांट मिलता है, प्लांट हम देखते हैं. और फिर ऐसे प्लांट्स को हम गार्डन में रखते हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो. ठीक है, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट, जैसे कि नीम, तुलसी, एलोवेरा, ये सब जो प्लांट्स है, ठीक है, ये सब बहुत ही इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स है. तो इन सब प्लांट्स को हम वहाँ पे बोटानिकल गार्डन्स में रखते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स है, बहुत ही ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, मेडिसिनल प्लांट्स है, राइट. तो ये सब प्लांट्स को अगर हम बोटानिकल गार्डन विजिट करें तो हम देखेंगे मैनी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स आर देयर, जिसका हम रेडी रेफरेंसेस लाइवली हम जाके वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं. और इन प्लांट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है. ऐसा नहीं कि कोई भी जाके वहाँ से फूल पत्ते तोड़ ले, नहीं, ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, उनको बहुत ही गवर्नमेंट मेंटेन करता है. ठीक है, तो ईच प्लांट जब भी हम देखते हैं ना, ऐसे अगर गार्डन में अगर आप विज़िट करोगे तो आप देखोगे हर एक ट्री में आप देखोगे उसमें उसका बोटानिकल नेम लिखा हो रहता है. जैसे कि हम राइस का हम पढ़ते हैं ना, राइजा सटाइवा, ट्रिटिकम एस्टिवम वीट का, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज सरसों का. तो वैसे ही मैंगो मैग्निफेरा इंडिका, फिर कोकोनट का कॉकस नुसिफेरा, ऐसे ही टाइप के बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पे है. जो कि आप देखोगे प्लांट्स के ट्रंक में जो ब्राउन कलर वाला पार्ट है उसे हम ट्रंक कहते हैं. तो उस ट्रंक में छोटा छोटा सा ऐसे करके लेबल बनाया हुआ है और वहाँ पे उसका बोटानिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम लिखा रहता है अलॉन्ग विथ इट्स फैमिली. ठीक है, तो यहाँ से हम आराम से स्टडी कर सकते हैं अबाउट टेक्सोनॉमी. तो ये हो गया बोटानिकल गार्डन. ये देखिए डिफरेंट बोटानिकल गार्डन्स आते हैं, कितना सुंदर है ये, कितना सुंदर नीट एंड क्लीन मेंटेन किया जाता है इनसे, और दे आर वेरी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट. सो द नेक्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल म्यूज़ियम. ना म्यूज़ियम तो बहुत तरीके के होते हैं जहाँ पे राजा महाराजा के चीज़ें हम देखते हैं. वो भी एक स्टडी का चीज़ है ना, है जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, बड़े जो हिस्ट्री कर रहे हैं, ज्योग्राफी कर रहे हैं, तो उनके लिए वो जो राजा महाराजा का जो वो कौन सा वेपन्स वो यूज़ करते थे, कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स वो यूज़ करते थे, पहले का ज़माना में कैसे यूज़ किया जाता था, वैसे टाइप के दे वेयर यूजिंग इट. तो ये जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स है दे कैन स्टडी वेल, राइट. लेकिन बायोलॉजिकल म्यूजियम में क्या होता है, बायोलॉजिकल म्यूजियम में हम देखते हैं दिस आर द प्लेसेस वेयर प्लांट एंड एनिमल मटेरियल्स आर प्रिजर्व फॉर द पर्पस स्टडी. यहाँ पे क्या किया जाता है, प्लांट और एनिमल मटेरियल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर फ्यूचर स्टडी. जैसे कि हमारे कॉलेज के लैब में भी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे प्रिजर्व स्पेसिमेन हैं, स्टार फिश, फिर बहुत सारे डिफरेंट हाइड्रा, फिर ऑक्टोपस, ये सब कुछ स्पीशीज़ आपको प्रिजर्व स्पेसिमेन हमारे म्यूज़ियम में भी मिल जाएंगे. ठीक है, तो इसको हम क्यों देख रहे हैं, ताकि हम इसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ले सकें, इसके बारे में हम स्टडी कर सकें. ठीक है, तो दिस आर एक्चुअली द प्लेसेस वेयर द प्लांट एंड एनिमल मटेरियल्स आर प्रिजर्व फॉर द पर्पस स्टडी. प्लांट पार्ट्स आर स्मॉल एंड स्मॉल एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड इन जार्स. तो प्लांट का जो पार्ट है लाइक इन्फ्लोरेसेंस, किसी का बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लावर है, किसी का कोई स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट है, किसी का कोई स्पेशल टाइप ऑफ लीफ है, तो इन सब को हम स्मॉल जार्स में प्रिजर्व करके रखते हैं. ठीक है, फिर प्लांट पार्ट्स एंड ऑल्सो प्रिजर्व्ड ड्राई भी रखा जाता है. फिर स्केलेटन्स भी रखे जाते हैं, स्केलेटन ऑफ मैमल्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो प्रिजर्व. एनिमल्स का, मैमल्स का भी स्केलेटन प्रिजर्व करके रखा जाता है. ठीक है, तो ये हो गया बायोलॉजिकल म्यूज़ियम. हम देखेंगे कुछ पिक्चर्स बायोलॉजिकल म्यूज़ियम के. ये देखिए डिफरेंट स्केलेटन्स आर देयर, देन बर्ड्स आर देयर. ओके, नाउ सी द इंसेक्ट्स आर देयर, दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, राइट. तो ये इंसेक्ट्स है, बहुत सारे ऐसे ही चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता है बायोलॉजिकल म्यूज़ियम में. एंड द नेक्स्ट वन इज़ जूलॉजिकल पार्क्स. तो here animals of different types collected from their wild habitats are kept in protective environment. तो जूलॉजिकल पार्क्स भी हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे भी एनिमल्स और प्लांट्स को रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको आर्टिफिशियल पिंजरे में बंद करके रखते हैं, नहीं. इट इज़ केप्ट इन द वाइल्ड हैबिटेट्स. वो अपने ही लगेगा, वो अपने ही जंगल में है, अपने ही वैसा ही नेचुरल कंडीशन में घूम रहे हैं. ठीक है, तो वैसे ही जगह पे उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसको कंजर्व करके रखा जाता है फॉर फ्यूचर देयर स्टडी. ठीक है, हियर एनिमल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कलेक्टेड फ्रॉम देयर वाइल्ड हैबिटेट्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट.
इन द पार्क्स द एनिमल्स आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ देयर लिंकिंग। तो जितना, जैसे कि शेर को जंगल पसंद है तो शेर को जंगल में ही रखा जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको पिंजरे में बंद कर दोगे तो उसका फूड हैबिटेट, उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, जिसके कारण वो धीरे धीरे अपना लाइफ ख़त्म भी कर सकता है, ठीक है। These animals not only provide recreation for public but also provide scope for their nature, lifestyle, food habit, etc. तो ये जो एनिमल्स है इसको लेके, इसको हम पब्लिक, हम जैसे कि हम लोग, हम उसको देख भी सकते हैं, हम उसको लेके स्टडी भी कर सकते हैं, प्रोवाइड स्कोप फॉर द नेचर लाइफस्टाइल, और हम उसका जैसे वो एक पर्टिकुलर एनिमल वो रहता कैसे है, वो क्या पसंद करता है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, एवरीथिंग हम जूलॉजिकल पार्क में जाके स्टडी कर सकते हैं। और वहाँ पे स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि वहाँ पे कोई भी हंटिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं हो, ठीक है। तो जूलॉजिकल पार्क से एक्चुअली वेरी रिजर्व प्लेस, जैसे कि बोटानिकल गार्डन्स को मेंटेन किया जाता है वैसे ही जूलॉजिकल पार्क्स को भी मेंटेन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लिविंग स्पीशीज़ को कंजर्व करके रखा जाता है, प्रिजर्व नहीं कंजर्व करके रखा जाता है फॉर फ्यूचर पर्पज, फॉर फ्यूचर स्टडीज़। ओके, तो दिस इज़ जूलॉजिकल पार्क्स। माइट ऑल ऑफ यू हैव विजिटेड सम ऑफ द पार्क्स, राइट। ये देखिए कुछ जूलॉजिकल पार्क्स का पिक्चर, जैसे कि ये हो गया हमारा पांडा, फिर टाइगर, ये सबको एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा जाता है ताकि ये बिल्कुल भी लोनली फील ना करे, इनको लगे कि ये अपने घर पे है और आराम से अपना लाइफस्टाइल बिता पाए। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज टेक्सोनोमिक की, ठीक है। टेक्सोनोमिक की का मतलब क्या है? की का मतलब क्या होता है? चाबी, राइट। चाबी का काम क्या है? हम उसे क्या करते हैं? हम उसे ताला खोलते हैं, है ना, वी अनलॉक द टेक्सोनोमिक की। टेक्सोनोमी करने के लिए चाबी, राइट, इसका हम ये बोल सकते हैं। तो कैसा चाबी? जिससे हम टेक्सोनोमी का ताला खोल सकते हैं। टेक्सोनोमी मतलब एक ऑर्गेनिज्म, एक कुछ आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स को पकड़ के हम एक ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। तो चलिए डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। A taxonomic key is a simple tool used to identify a specific object. It is one of the most useful tools available to scientists trying to identify an unknown organisms. Systematics rely on keys to help identify known organisms and determine whether they have discovered a new organisms entirely. तो हम इससे क्या करते हैं टेक्सोनॉमी की, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि कुछ कैरेक्टर्स दो, है ना, कुछ कैरेक्टर्स दो और उस कैरेक्टर्स के थ्रू तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि अब कौन सा ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पूछ रहे हैं, ठीक है, कौन से ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़े। तो टेक्सोनोमी की भी वैसा ही है, हम डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू हम स्टडी करते हैं और हम एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान के पूरा उस ऑर्गेनिज्म को जान पाते हैं और भी अच्छे से, ठीक है। हम एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाते हैं बाई द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज टेक्सोनोमी की, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करेंगे, जैसे कि अगर हम एक प्लांट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वेदर द प्लांट इज़ फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग। तो ये जो प्लांट है इधर ये फ्लावर देता है या फिर नॉन फ्लावरिंग है, फ्लावर नहीं करता है। अभी आप बोलोगे प्लांट है तो फ्लावर करेगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक प्लांट फ्लावर नहीं देता है, ठीक है। हम जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर देयर। कुछ प्लांट्स फ्लावरिंग भी होते हैं, कुछ प्लांट्स नॉन फ्लावरिंग होते हैं, ठीक है। फिर उनका जो रूट सिस्टम है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में, टेप रूट है कि फाइब्रस रूट सिस्टम है, लीफ वेनेशन पैरेलल है या फिर रेटिकुलेट है, फ्लावर्स पेंटामेरस है, मतलब फ्लावर्स का जो पेटल है वो 5 है या फिर ट्राइमेरस है, 3 है, स्टेम सॉलिड है या कि ट्राइंगुलर है या कि सिलिंड्रिकल है या कि सॉलिड है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट कैरेक्टर्स, जैसे कि कोई भी एक प्लांट है फ्लावरिंग हमने बोल दिया, अगर हमने फिर बोल दिया कि उसका टेप रूट सिस्टम है, उसका जो लीफ वेनेशन है वो रेटिकुलेट है, उसका फ्लावर्स जो है वो पेंटामेरस है। तो ऐसे धीरे करके हम ये सब चीज़ों का, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं मैंगो प्लांट का, ठीक है। तो अगर हम बोले कि नाउ डेज इसका सीज़न चल रहा है, इसका फ्लावर है, इसमें बहुत सारे फ्रूट आते हैं, इसका जो फ्रूट है वो येलो कलर का होता है ना, एवरी आइडिया आई एम गिविंग यू। तो इस आइडिया के थ्रू अगर हम स्टडी करें तो हमें पता चल जाएगा, येस वी आर टॉकिंग अबाउट सम सीजनल फ्लावर, जो कि सीजनल फ्रूट जो कि अभी के टाइम पे जून जुलाई के टाइम पे बहुत ज़्यादा मिलता है हमें, और वो है मैंगो, ठीक है। फिर धीरे हम पाइनएप्पल, ऐसे करके हम फ्लावर को भी प्लांट को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली अगर हम प्लांट के बारे में अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें, तो जैसे कि अगर हम बोले कि एन ऑर्गेनिज्म इज़ देयर, जिसका मतलब टेल होता है, इट्स वेरी स्मॉल इन साइज़, वो घर पे मिलता है, उसके दांत बहुत ही शार्प होते हैं,
इट इज़ वाइट ऑल्सो, इट इज़ ब्लैक इन कलर ऑल्सो, और वो बहुत ही छोटा है, छोटा ऑर्गेनिज्म है, और वो उसका टीथ बहुत शार्प है, सो वो मतलब चीज़ों को काटता है। तो इसके थ्रू ये सब क्या है, ये सब की पॉइंट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इस की पॉइंट से आपको क्या करना है, आपको टेक्सोनॉमी का ताला खोलना है। दैट मीन्स यू विल हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑर्गेनिज्म आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड बाय दिस कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी, इट विल बी identified as yes, I am talking about mouse or I am talking about a rat, because rat is a very small animal, it is having a long tail, it is having sharp teeth. So these are the special characteristics of a rat. So we are talking about rat, so this is a taxonomic key. So this is how we can identify an organism or a living organism by the help of taxonomic key. So next जो है वो है common and scientific names of plants and animals. So this table is very very important from your examination point of view, because in your exam, in the final exams or in the college exams also, you will face this type of questions ki what is the scientific name of all this. Even in the entrance, if you are going to sit in the entrance examination too, you will have to give the answer from there. Obviously 1 mark question will be here, from here only, that what is the common name of the rice, what is the common name of dog, and you will have to write the scientific name. ठीक है, तो जैसे कि राइस का साइंटिफिक नेम हो गया, और राइजा सेटाइवा. नाउ सी द पैटर्न ऑफ राइटिंग, आई हैव रिटन इट इन इटैलिक्स बिकॉज आई एम टाइपिंग इट. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू राइट इन योर कॉपी और हैंड राइटिंग, तो दैट मीन्स एट दैट टाइम आपको कैसे लिखना है, आपको ओ कैपिटल से लिखना है, ऑब्वियसली एस राइजा का ओ कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल लेटर में लिखना है, एस भी स्मॉल लेटर में लिखना है, और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है. 2 पार्ट में है, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम. तो जेनेरिक नेम को अंडरलाइन कीजिए, साइंटिफिक नेम स्पेसिफिक नेम को भी अंडरलाइन कीजिए. तो राइस का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, ओराइजा सेटाइवा. व्हीट का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, पी पाइसम सेटाइवम, कोकोनट कॉकस नुसिफेरा, मस्टर्ड ब्रासिका कैम्पेस्ट्री, सनफ्लावर हेलियंथस एनानस, lotus nilambu nucifera. Now these are of some animals: tiger Panthera tigris, dog Canis familiaris, horse Icus icus, Indian elephant Elephas maximus, lion Panthera leo, owl bubo bubo, house sparrow Passer domesticus. So these are actually some of the names, common and scientific names of plants and animals. ये बहुत ही important है, आप इनमें से आपको learn by heart करना ही है. ठीक है, तो ऐसे ये बहुत ही आसान है, आप सीख पाओगे आराम से. जस्ट प्रैक्टिस करते रहना, आ जाएगा. और ट्राई टू राइट द स्पेलिंग एज वेल, बिकॉज बायोलॉजी में यही सबसे ज़्यादा, बायोलॉजी इतना टफ तो है कुछ है नहीं, आपको बस समझना है. लेकिन टिपिकल इसमें एक ही चीज़ मिलेगा आपको, साइंटिफिक नेम, जो आपको लर्न करना है. ठीक है, सो आज का क्लास हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म है. अगर आपको कहीं पे भी किसी पे भी डाउट होगा किसी भी टॉपिक में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा. ठीक है, तो अब मैं ट्राई करूँगी आपको ये वो कन्फ्यूजन रेक्टिफाई कर देने का, आपका कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर देना. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.